बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। क्लास 12th जिनका हमने अप टू लेक्चर नंबर 5 तक हमने वीडियो अपलोड किए थे हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स यूनिट का। उसके बाद तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लेक्चर 6 के बाद एक नया यूनिट हम इसमें अपलोड करने जा रहे हैं। दैट इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इट इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर पेपर बी and it's also an important unit as per your competitive exams, board exams also। ठीक है, अब ये लेक्चर 6 से हम इसी के आप लोगों को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दी यूनिटी आप लोगों को इसमें टॉपिक्स आ जाएंगे। यूनिट बर्जे लेक्चर 5 सुपिक ngates हेलो एल्कीन्स ने हेलो एरीन्स यंता टॉपिक हिकता सयोत उदुन ngates दक्सा चियानुक माइक्रोसॉफ्ट टीम थ्रू यंता दक्सा ngates लाइव क्लास नामत उसमें हम कंप्लीट करेंगे। अब लेक्चर 6 के बाद आज हम ये वाले यूनिट इसमें लेक्चर 6 के बाद ये वाले यूनिट जो है अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसी में हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ना यूनिट पॉइंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब ngati रोजमर्रा जिंदगी नो केमिस्ट्री मतलब पूछी नहीं जैसे कि ngati तो जगह केमिस्ट्री ने वो हम क्या करते हैं ngati केमिस्ट्री के साथ ही खेलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं सोप्स डिटर्जेंट्स शैम्पूस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनमें सबों में क्या होता है केमिकल्स और वो सारे किसकी बदौलत है केमिस्ट्री की बदौलत। ध्यान चोसला जन वन सब जैसे कि हम प्रिजर्व जो फूड्स वगैरह खाते हैं उदुन गामा चियो मंदी प्रिजर्वेशन जग पे फिल उदुन येनो केमिकल्स ता से मद ओ किसकी बदौलत है केमिस्ट्री की बदौलत। ध्यान चोसला जो गाड़ियों व्हीकल्स आनुंगा तिस जो पेट्रोल डीजल्स का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी फ्यूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑल दुन गामा चीनी बना केमिस्ट्री की वजह से। देन चोसला यंग ngate फॉर एग्जांपल से जो ngate रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल बेत एसी वगैरह इस्तेमाल बेत उधर गामे नुची होचा केमिकल से होचा सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल बेत जन जो फिला ये हमारे जो क्लॉथ है फैब्रिक वगैरह वो सारे जो होता है दुन केमिकल सी वजह का होचा और दुन गामा सी बदौलत इन्नी केमिस्ट्री वजह का। ठीक है, निधिया नु हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है इसमें हमें किसके बारे में ड्रग्स सब टॉपिक थी ड्रग्स एंड दियर क्लासिफिकेशन। ड्रग्स ना कोई क्लासिफिकेशन के बारे में जो हमारा पहला सब टॉपिक है इसमें। ठीक है, अब ड्रग्स मतलब इतना ड्रग्स बना मना कस्बेक चोशिक अजीब चीज गंदे वैसा नहीं है। ड्रग्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है बेटा नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ठीक है, तो उसको उस लिहाज से मत लेना। ठीक है, अब ड्रग्स मतलब पुची इंसुक नहीं जनना का तो ड्रग्स दो केमिकल्स का तो इंसुक पहले डिफिनेशन पे सक्सेस ड्रग्स आर chemicals with low molecular mass और उसका molecular mass ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है 100 से लेके 500 AMU यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 100 से 500 उनका मॉलिक्यूलर मास होता है AMU में। लो केमिकल्स इंसुक जिनका लो मॉलिक्यूलर मास होता है एंड व्हेन interact interact and when interact with macromolecular targets produce biological response। ड्रग्स दो केमिकल्स का तो इंसो जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होता है और जब भी वो किसी मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट चिंगे वो इंटरेक्ट बना। मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स मींस लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स के साथ अगर उधर ने खोस इंटरेक्ट बना का तो जब उनके साथ मिल लेता है तो उसमें से बायोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स वो शो करता है। बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है उधर लजर ड्रग्स नहीं
अगर उदी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो उसने प्रोड्यूस किया, जब वो कैसे, जब व्हेन इट इंटरेक्ट विद एनी मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से जब वो इंटरेक्ट हुआ तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अगर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे लिए यूजफुल है, थेरेप्यूटिक है, थेरेप्यूटिक मतलब हमारे लिए वो फायदेमंद हो, क्यूर करे, हमारे हेल्थ को रिस्टोर करे, हमारे ट्रीटमेंट करे, हमें हील अप करे, ni udu lazercha udi chemicals un lazercha medicines. Samashayo sa medicine tigin astante isi if the biological response is therapeutic and useful, then the chemicals are called medicines. Itujaksani ni uddekan agar udi biological response bo ngati fila फायदा मंद यो तो ना थेरेप्यूटिक ngati वो ट्रीटमेंट करे, हमें क्योर करे, हमारे हेल्थ को रिस्टोर करे, हमें हील करे, तो हीलिंग करे तो नी उदी केमिकल्स उल्ला जस्चा मेडिसिन्स। समझ आए हो सा? और एक टर्म है बेटा जिसको कहा जाता है कीमोथेरेपी। आप लोगों ने सुना भी होगा कीमोथेरेपी चीनी से बना का। तो कीमोथेरेपी इट्स ए ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the treatment of diseases using केमिकल्स से इस्तेमाल बसे अगर हम किसी भी बीमारी को उसको सही इलाज करे तो उदी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लजचा कीमोथेरेपी। ये तो जख्सा समझ आयो सा। अब उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दफा समझाए बेदुचीन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, on the basis of chemical structure, and the last one is on the basis of molecular targets। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा आप लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मजर सची ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये डॉक्टर्स के लिए है कि मतलब इसमें चीन चुगनी जरबाना का तो कि एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए पार्टिकुलर जहमोचीगा कि हम उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझे वेदांता फॉर एग्जांपल मतेस एंटीसेप्टिक चे जबानी जबाना का तो एंटीसेप्टिक में दे स्मानुन गंगमायोचा जो क्या करता है इनहिबिट या किल या स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को जो स्लो डाउन करे या इनहिबिट करे या उनको किल करे नि दोन गंगमा चियोचा एंटीसेप्टिक यानुक समझ आयो सा उदुन गम नि होल रेंज ऑफ ड्रग्स फॉर ए पार्टिकुलर ट्रीटमेंट फॉर ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल किया जाए उदुन गंगमा होचा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। देना तो लगा ये एग्जांपल स्टान एनाल्जेसिक्स चीन जुगनी बेटा जबाना का तो एनाल्जेसिक यानु दे दिसमान उन गंगमा होचा जो हमें
पेन किलर के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर हम क्या करते हैं, पेन किलर वो क्या करते हैं, हमारे पेन से हमें थोड़ा बहुत रिलीफ देता है। पूरा प्रॉपर वो तो खत्म बस मिता चाहे थोड़ी देर के लिए पेन पू हमें थोड़ा सा कम कर देता है, उसको सिप्रेस कर देता है। नी उदुल अजरचा एनाल्जेसिक्स यानी उदिस मान उनका होल रेंज ऑफ ड्रग्स गंगमा योचा जो चिफिला इस्तेमाल बचा, जो हम पेन किलिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल बखन उदुन गंगमा योचा एनाल्जेसिक नी उदुन सोक्सुन गंगमा चिया योचा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट योचा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। मतलब पू कि एक फॉर एग्जाम्पल या तो मैं मेडिसिन खाऊंगी जिसकी वजह से मुझे जो स्टोमक एक है उसमें मुझे रिलीफ मिलता है। नी उदी ड्रग पू जो एक पार्टिकुलर जहरमों के लिए जो मैंने ड्रग ले लिया उसने किस तरीके से अपना एक्शन किया, उदू न्योचा ड्रग एक्शन यानो उदियानो योचा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन इसकी बात बना का तो हमारी बॉडी में एलर्जीज पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग्स वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उस चीज को रोकने के लिए हम किस चीज का एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल कर जाता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी से इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग से हमें रिलीफ मिलता है उस चीज से। नी उदियानो पार्टिकुलर उदी में ड्रग जो हम खाते हैं वो किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, दो आता ड्रग एक्शन। यहाँ चिच्ची तो बेटा आते लगा केमिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, जिन जिन ड्रग्स का स्ट्रक्चर केमिकली जो उनका स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा बहुत कॉमन होता है, गा ड्रग सुनी स्ट्रक्चर पू चोक्सियोत उन सबों का एक्शन भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो सल्फोनेमाइड्स होता है, सल्फोनेमाइड्स में सिर्फ चिकित्सा में उसमें बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन होता है। उनका स्ट्रक्चर अगर मैं सल्फोनेमाइड का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करूं, NH2 with a benzene ring, SO2 NHR, ये सल्फोनेमाइड सारे स्ट्रक्चर। और ये आर ये कह चिताना उस हिसाब से उसका जो ये चेंज होता जाएगा, आर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल इथाइल अब जो भी इस पे ऐड करते जाओगे उस हिसाब से इसका जो बाकी इनका मेन जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। केमिकल स्ट्रक्चर ही है सभी का। अगर गास मन सही स्ट्रक्चर पु अगर कोई चोक्स का तो कॉमन करते हो ना तो उनका एक्शन भी वो सेम होगा। जैसे कि सल्फोनेमाइड जितने भी होता है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, दैट्स व्हाई उनका एक्शन भी वो किस चीज को क्योर ट्रीटमेंट भी उनका सेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स कि जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स कौन कौन से होते हैं आप लोगों का, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, उदूनी का एक खास जो मेडिसिन है, ड्रग है, वो किस तरीके से जाके उन मॉलिक्यूलर टारगेट्स पे अपना एक्शन दिखाता है, वो सारा आ जाता है आप लोगों का मॉलिक्यूलर टारगेट्स में। बुक से और इससे भी इलोबरेट तांसे होत आप लोग बुक से भी मेहरबानी बसे राशोबोना फैसे सिर्फ दिया का मादुक पा थोड़ा बहुत इसमें मैंने आप लोगों को बूस्टिंग करने के लिए सक्सेस समझाई भी फिर इसमें आप लोगों को बता दिया है। और घर में भी अपना बुक्स खोल के उसको फिर से इलोब्रेशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ उसको फिर से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ इसमें इस वाले लेक्चर 6 में हम क्लासिफिकेशन और ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, फिर हम आगे जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।